ओम गुरुवे नमः। आज हम इस वीडियो में गुरु की महिमा के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। गुरु माता पिता देव और गति सभी कुछ होते हैं गुरु, क्योंकि गुरु के बिना किसी प्रकार भी इस देहधारी आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। साक्षात शिव देव भी नाराज हो जाएं तो गुरु ही रक्षक हो सकता है, किंतु यदि वही नाराज हो जाए तो त्रिलोकी में कहीं भी कोई त्राण करने वाला नहीं। मन, वाणी और कर्म से गुरु का हित शिष्य को करना चाहिए। गुरु का अहितकर कार्य करने पर निष्ठा का कृमि बनकर जन्म लेना पड़ता है। मंत्र के त्याग कर देने पर मृत्यु होती है, गुरु का त्याग कर देने से दरिद्रता होती है और गुरु तथा मंत्र दोनों के त्याग कर देने पर नरक में जाता है। गुरु को इस अनिर्वचनीय महत्वता को स्वीकार करते हुए कबीर ने गुरु को गोविंद से भी उच्च आसन प्रदान किया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दिए बताए। जो हृदय की अविद्या ग्रंथि को छेद कर बंधन से छुड़ाकर मोक्ष का मार्ग दिखलावे, उन्हीं को योगी जन गुरु कहते हैं। गुरु ईश्वरीय विभूति है, भगवान के समकक्ष है। शास्त्रों का यह मत है कि ईश्वर जीवन के उद्धारकर्ता होने के नाते गुरु के रूप में स्वयं अवतरित होते हैं और शिष्य के उत्थान की योजना बनाते हैं। ईश्वर गुरुओं के परम गुरु माने गए हैं, वही अनादि आचार्य तत्व हैं। सच्चे आचार्य का उद्देश्य भी यही रहता है, इसलिए शास्त्रकारी ने उसे शिव तुल्य आसन पर आसीन होने की घोषणाएं की हैं। वे आचार्य को शिव समान समझते हैं और उसी दृष्टि से उनकी पूजा अर्चना करने की सलाह देते हैं। शिव से स्वयं इसे स्वीकार किया है, मेरी शिव रूपी आकृति मनुष्य नहीं देख सकते, इसलिए गुरु का रूप धारण करके मैं शिष्यों की सदैव रक्षा करता हूँ। शिव स्वयं ही मानुष्य विग्रह धारण करते हैं और गुरु रूप से कृपा करके माया में लिप्त जीवों का उद्धार करते हैं। मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रदल कमल के पत्रों पर परम शिव रूप अपने गुरु का स्थान जाने। सब पर अनुग्रह करने वाले करुणानिधि ईश्वर ही आचार्य रूप ग्रहण करके दीक्षा देकर जीव को मोक्ष दिलाते हैं। तभी आंतर गुरु की श्रेष्ठता को शास्त्रों ने स्वीकार किया है। गुरु बिना साधना मार्ग में गति असंभव ही है। अतः प्रत्येक साधक को चाहिए कि वे अधिकारी सत्पुरुष को गुरु वरण करें, गुरु दीक्षा लें। गुरु का तात्पर्य। गुरु वरण करने का तात्पर्य उस व्यक्ति की आत्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ देना है। जिस प्रकार किसी बड़े तालाब के साथ छोटे तालाब को एक नली के द्वारा जोड़ दिया जाए तो बड़े तालाब का पानी छोटे में भी आने लगता है और वह तब तक नहीं सूखता जब तक कि बड़ा तालाब सूख ना जाए। गुरु की महत्ता एवं योग्यता, शिष्य की पवित्रता एवं सुपात्रता, गुरु के प्रति भक्ति भावना रखना, उनके आदर्श का अनुसरण करना आदि आवश्यक तथ्यों पर शास्त्रों में अनेक प्रसंग मिलते हैं। वे सभी माननीय एवं विचारणीय हैं। वेद संपन्न आचार्य, ईश्वर भक्त, मत्सरता रहित, योग ज्ञाता, योग निष्ठा वाला, योग आत्मा, पवित्रता युक्त, गुरु भक्त, परमात्मा में विशेष रूप से लीन, इन लक्षणों से युक्त गुरु कहा जाता है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है रोकने वाला। अंधकार को दूर करने से गुरु होता है। गुरु ही पर ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही पर विद्या है,
गुरु ही प्रायण योग्य है, गुरु ही प्रकाष्ठा है, गुरु ही परम धन है। वह उपदेष्टा होने के कारण श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। ऋग्वेद के अनुसार गुरु की महत्ता को प्राय सभी धर्म ग्रंथों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। बिना गुरु कृपा के विषयों का त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है तथा सहज अवस्था का प्राप्त होना भी दुर्लभ है। जिन्हें अनुभवी सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, इसके बिना अध्यात्म मार्ग के पथिक को अंधकार में ही भटकते रहता पड़ता है। तंत्र सार में लिखा है, गुरु शांति प्रिय, दमनशील, अच्छे कुल में संपन्न, विनयमत, शुद्ध वेशभूषा रखने वाला, शुद्ध आचार से युक्त, अच्छा प्रतिष्ठा समाज में रखने वाला, ध्यान में निश्चित, मंत्र और तंत्र विद्या का पूर्ण पंडित और किसी को दंड देने तथा कृपा करने की शक्ति रखने वाला गुरु नाम का अधिकारी होता है। ज्ञानान ग्रंथ में लिखा है, जो मनुष्य अपने गुरु में मनुष्य की बुद्धि रखता है तथा देव प्रतिमाओं में पाषाण का एक खंड मात्र है, ऐसी बुद्धि रखता है, वे अवश्य ही नरक में जाता है। विशेष रूप से गुरु की अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि क्या धर्म और क्या अधर्म इसका ज्ञान देकर धर्म में प्रवृत्ति कराने वाले गुरु ही होते हैं। तंत्र विद्या का प्रवेश द्वार अनुभवी मार्गदर्शन के द्वारा ही खुलता है। गुरु साधना का एक स्थायी तत्व है। सामान्य सी बात है, कोई छोटी उम्र का बालक बिना शिक्षक के कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। कोई छात्र कितना ही मेधावी क्यों ना हो, बिना प्रशिक्षण के कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। आध्यात्म मार्ग में गुरु की शिक्षा लेना ही उसका कर्तव्य नहीं रहता, बल्कि गुरु द्वारा दिया गया आत्म बल भी दान का प्रसाद रूप में उपलब्ध रहता है। जब साधक साधना करता है तो उसकी पहली आवश्यकता होती है वह किसकी साधना करे, कैसे करे। कई लोग अन्य लोगों के बताए अनुसार साधना करते हैं, प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। उससे सिर्फ उनका समय ही बर्बाद होता है और कुछ प्राप्त नहीं होता। अतः ऐसे समय में साधक को एक परम पूज्य गुरु की आवश्यकता होती है, जो अपने अनुभव के आधार पर देवी देवताओं की साधना करवाता है। गुरु के पास साधना, तपस्या, विद्या एवं आत्म बल की पूंजी पर्याप्त मात्रा में होती है। अतः साधक को ऐसे में गुरु मंत्र तलाश करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के 3 प्रत्यक्ष देव होते हैं। प्रथम माता, दूसरा पिता तथा तीसरा गुरु। इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई है। गुरु का स्थान माता पिता के समकक्ष ही बताया गया है। वह कुसंस्कारों की जड़ों को काटता है, बल्कि अच्छे माली की भूमिका का भी निर्वाह करता है। मनुष्य का जीवन एक बगीचे के समान है और गुरु उस बगीचे का माली है। अर्थात जिस तरह बगीचे में जंगली घास, झाड़ी वगैरह उग जाते हैं जो बगीचे की शोभा खराब करते हैं, माली उन झाड़ी घास को काटकर बगीचे को साफ करता है। उसी तरह गुरु मनुष्य के कुसंस्कारों, गंदी आदतों को हटाकर उसमें नए मनोबल का संचार करता है, जिससे मनुष्य जीवन लहलहा उठता है। गुरु की नियुक्ति को भारतीय धर्म में परम आवश्यक माना गया है। इससे मनुष्य की विचारधारा, स्वभाव, आदतें, गुण, प्रकृति, विचारधाराएं, महत्वाकांक्षाएं, कार्य पद्धति आदि का प्रयास उत्तम दिशा में होता है। मनुष्य अपने आप में संतुष्ट, पवित्र और प्रसन्न महसूस करेगा। इस प्रकार सुसंस्कृत मनुष्य जिस देश में सबसे अधिक होगा, वह देश उतना ही अधिक संपन्न और सुखी होगा। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य 84,000 योनियों से होकर आता है, इसलिए मनुष्य जीवन अन्य से श्रेष्ठ है। वर्तमान समय और आध्यात्मिक समय में अंतर है। पहले के समय में गुरु अपने शिष्यों की काफी वर्षों तक परीक्षा लेते थे, फिर उन्हें दीक्षा देते थे, परंतु वर्तमान समय में गुरु भरे पड़े हैं।
हर कोई लालच देकर शिष्यों को बढ़ाना चाहता है, पर सच्चा गुरु वही होता है जो शिष्य के सभी गुणों का सही ढंग से विकास करता है। शिष्य अधिकारहीन होने पर भी यदि सद्गुरु की शरण में पहुंच जाए तो भी उसे अधिकारी बना लेते हैं। पारस का स्वभाव ही लोहे को सोना बनाना है, इसलिए यदि हृदय में भगवान प्राप्ति की इच्छा हो, जो वास्तव में साधना करना चाहते हो, उसके लिए तो गुरुदेव की शरण में जाना सर्वप्रथम कर्तव्य है। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों से होकर आता है। उसमें पशु प्रवृत्तियों के भाव गहरी जड़ जमाए रहते हैं। उनके शमन के लिए दीर्घ प्रयत्न की आवश्यकता रहती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में जीने का परम लक्ष्य मुक्त और मोक्ष बताया गया है। कुछ अपवाद भले ही हो सकते हैं, परंतु सामान्यतः हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता रहती है। फिर आध्यात्म मार्ग तो सबसे दुर्गम है। इस पर तो बिना पथ प्रदर्शक के चलना संभव हो ही नहीं सकता है। बृहस्पति ग्रह, जिसे गुरु भी कहा जाता है, नवग्रहों में अति महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को देवगुरु, ज्ञान का कारक कहकर परिभाषित किया गया है। जन्म कुंडली में गुरु बलवान होने पर व्यक्ति ज्ञानवान एवं सद्गुण संपन्न होता है, क्योंकि नवग्रहों में बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह है। यहाँ ग्रहों में भी गुरु को शुभ माना गया है। सर्वाधिक शुभ ग्रह होने के कारण गुरु ग्रह की दृष्टि कल्याणकारी मानी गई है। गुरु की दृष्टि को हम अमृत की दृष्टि भी कहते हैं। सामान्य ज्योतिष नियम अनुसार किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में केंद्र में बैठा बृहस्पति ग्रह अनेक दोषों का शमन करता है। केंद्र की बृहस्पति की प्रशंसा करते हुए ऋषि महर्षियों का कथन है कि जिसके केंद्र में बृहस्पति बैठ जाए उसका अन्य सभी ग्रह मिलकर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। किम कुर्वन्त सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जन्म कुंडली में जिस स्थान को गुरु देखता है उसके शुभ प्रभावों में वृद्धि कर जीवन को सुखमय बना देता है। अगर हम गुरु के बारे में आगे बोलें तो जिस भी शिष्य को गुरु देख लेता है तो गुरु की नज़र ही शिष्य को ऊंचा उठाने में उसकी मदद करती है। जातक कितना विद्वान होगा, व्यवसाय में कितना आगे निकलता हुआ नजर आएगा, यह काफ़ी हद तक बृहस्पति पर ही निर्भर करता हुआ नजर आता है। इसके अतिरिक्त गुरु के कई और भी नाम हैं, जैसे गुरु को अंगीरा, वाचस्पति आदि नामों से पुकारा जाता है। सब ग्रहों में अत्यंत बलशाली एवं अत्यंत शुभ ग्रह बृहस्पति या गुरु ग्रह को बोला गया है। जिस चेतना के स्तर से आप आध्यात्मिक जगत की सूक्ष्मता को समझने की कोशिश करेंगे, वो चेतना का स्तर अल्पविकसित ही है। गुरु की चेतना का स्तर बहुत गहरा होता है। वो आध्यात्मिक जगत की सूक्ष्मता से परिचित होते हैं। आध्यात्मिक जगत में भी बहुत कष्ट होते हैं। गुरु एक छाते की तरह होते हैं जो आपको धूप, बारिश आदि से बचाते हैं। साधना के दौरान चेतना सूक्ष्म स्तर पर होती है। बहुत संभव है कि संसार में विद्यमान अन्य ऊर्जा उनको हानि पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे में गुरु आपको खुद की ऊर्जा रूपी शक्ति से बांध देते हैं, जिससे आप सुरक्षित रहें। अगर हम वैज्ञानिक तौर पर देखें, जो भी बृहस्पति ग्रह है वह पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। उसके आसपास कितने ही उल्का पिंड घूमते रहते हैं। यह उल्का पिंड बहुत बड़ी चट्टानें होते हैं। अगर यह बृहस्पति उन बाधाओं को, उन उल्काओं को अपनी तरफ खींच के या अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच कर ना रखे तो वह उल्का पिंड या वो बड़े बड़े पिंड, चट्टानें पृथ्वी की ओर आएंगी, जो कि हमें नुकसान कर सकती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं बृहस्पति ग्रह हमें बहुत बड़ी समस्याओं से बचाते हैं। गुरु हमें हमेशा समस्याओं से बचाने का काम करता है।
गुरु जो समस्त शास्त्रों के सार को जानता है, परोपकारी हो, जब पूजा आदि उपासनाओं में संकलन हो, जिसकी वाणी अमोघ हो, शांत हो, वेद और वेदार्थ का पारदर्शी हो, योग मार्ग में जिसकी प्रगति हो, जो हृदय में देवता के समान इस प्रकार के गुण जिसके स्वभाव में हो, वही शास्त्र सम्मत गुरु बनाने योग्य है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करें। ओम तत्सत।